थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन फ्रैंकली स्पीकिंग। गुलाम नबी आज़ाद साहब, अब आपका मैं इंट्रोडक्शन तारुफ कैसे करूं? ये कहूं गुलाम नबी आज़ाद जो 50 साल का दौर कांग्रेस में रह चुके हैं और उसके बाद अब आपने डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी शुरू की है, तो ये गुलाम नबी आज़ाद है कौन? 50 साल जिसने कांग्रेस में रहकर बहुत से ऐसे मुकाम देखे, या जो पिछले 1 साल का आज़ाद साहब का जो तारुफ रहा? मैं पेन से आज़ाद, सोच से आज़ाद, और बुक आज़ाद, पार्टी आज़ाद, और मैंने जितनी भी राजनीति की है 50 साल, पूरी आज़ादी से की है। तो आज़ाद की दबाया नहीं जा सकता, उसकी सोच को नहीं दबाया जा सकता। जब तक वो आज़ादी थी बोलने की, तब तक हम रहे। जब आज़ादी बंद हो गई बोलने की, और उस बोलने की को बुरा समझने लगा, तो जहां बोलने की आज़ादी ना हो तो वहां रहना नहीं। तो यानी कि ये जो पिछला कुछ दौर था आपका कांग्रेस पार्टी में, उसमें आप कैद में थे, आज़ाद नहीं थे बोलने के लिए? उसमें आज़ाद, इसलिए तो मैंने कहा, चाहे वो संजय गांधी हो, इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, नरसिम्हा राव हो, अगर मैंने एपिसोड देखे होंगे तो क्या क्या कैबिनेट और वर्किंग कमेटी में नरसिम्हा राव जी के हम कहते थे, लेकिन कोई नाराज का सवाल ही नहीं। दोपहर वर्किंग कमेटी में इतना उनको कहा, शाम को फिर कंसल्टेशन के लिए बुलाया। क्या अब वो दौर नहीं है? नहीं, आप कहाँ, आप तो लेटर पे ही आप आउट हो जाओगे। एक लेटर लिखी हम लोगों ने, और लेटर क्या लिखी G23 में, हमने ये कहा कि हमको प्रेसिडेंट बनाओ, हमको ये कहा कि हमको प्राइम मिनिस्टर बनाओ। हम में से किसी ने, हमने कहा, हमने उसमें वो सिलेक्टिवली उन्होंने लीक की। हमने नेहरू जी की तारीफ की, इंदिरा जी की, राजीव जी की, सोनिया जी की, लेकिन हमने कहा कि अब फुल टाइम प्रेसिडेंट की जरूरत है, ब्लॉक इलेक्शन की जरूरत है, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन की जरूरत है, स्टेट इलेक्शन की जरूरत है, वर्किंग कमेटी के इलेक्शन की जरूरत है, नेशनल लेवल पे जो इलेक्शन कमेटी है, जो एमएलएज को टिकट देती है, एमपीज को टिकट देती है, उसकी 2.5 दशकों से ये इलेक्शन नहीं हुए हैं, तो पार्टी कैसे बनेगी? तो ये सजेशन तो कांग्रेस को मजबूत करने के लिए। तो ये जब लेटर लिखा और दूसरे तीसरे दिन जब वर्किंग कमेटी बुलाई ऑनलाइन, और कहा ये तो बीजेपी ने लिखी है, ये मोदी ने लिखी है, तो मैंने इंटरवेंशन में कहा, एंड कोई दूसरा कहता, इट केम ऑल फ्रॉम राहुल गांधी, ही स्पेयरहेडेड दिस। ऑफ कोर्स मिसेस गांधी को क्रेडिट देना चाहता, वो ट्राई कर रही थी माइक उनसे छीनने की कि मत कहो, लेकिन फिर नहीं, मुझे कहना कि ये तो बीजेपी ने लिखी, मोदी ने लिखी। तो फिर मैंने इंटरवीन किया। तो मोदी, आप कहते हैं कि कांग्रेस मुक्ति चाहता है, तो ये मोदी कब से कांग्रेस को मजबूत करने के लिए इतनी हमको सजेशन दे रहा है कि साहब 22 आदमियों को कि तुम फुल टाइम पार्टी प्रेसिडेंट दे दो, तुम ब्लॉक के इलेक्शन करो, तुम डिस्ट्रिक्ट के इलेक्शन करो, तुम स्टेट इलेक्शन करो, तुम वर्किंग कमेटी चेंज करो, तुम सिलेक्शन कमेटी चेंज करो। ये बीजेपी ऐसे सजेशन देती है कांग्रेस को मजबूत करने के लिए। तो जब ये थिंकिंग सजेशन देना को लिया जाए कि ये बीजेपी ने चिट्ठी लिखी है, और तभी से जो सरेंडर कर गए उनको तो वो बीजेपी से मुक्त हो गए, हमने सरेंडर नहीं किया, कहा ये बीजेपी बी टीम। तो यानी ये डेमोक्रेसी है कि नहीं कांग्रेस के अंदर? डेमोक्रेसी की सवाल नहीं है, सवाल ये है कि आपको सजेशन, पॉजिटिव सजेशन एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी है या नहीं, क्षमता है कि नहीं है। लेकिन आज राहुल गांधी का कहना है कि देश में लोकतंत्र मरता जा रहा है, खतरे में है। इस
इस कंप्लेंट का आप क्या कहेंगे? आपको लगता है देश में लोकतंत्र खतरे में है? देखो, कई लोग पार्टी में कहते हैं पार्टी का लोकतंत्र खतरे में है। ये कहना, ये हमने सब रिजीमों में सुना हुआ। जब कांग्रेस की रिजीम भी थी हमारी 40 साल पहले, तब कांग्रेस पर ही आरोप लगते थे कि लोकतंत्र खत्म हो गया, सब जेल में चले गए। तो हम उसका भी उत्तर जवाब देते थे। आज रूलिंग पार्टी बीजेपी है, आज उनको भी कहा जाता है लोकतंत्र खतरे में। हाँ, कहीं ज्यादतियां होती हैं जो नहीं होनी चाहिए, उसका मैं अप्रूव नहीं करता हूँ। कांग्रेस के वक्त में भी जब कुछ ज्यादतियां हुई थी, वो नहीं होनी चाहिए थी इमरजेंसी में। आज भी अगर कुछ ज्यादतियां हो रही हैं, विच हंटिंग हो रही है, वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि कोई पॉलिटिकल पार्टी जब सत्ता में हुई हो, चाहे कांग्रेस में हो या बीजेपी हो या रीजनल पार्टी जो सत्ता में है, वहाँ की जो उनकी अपोजिट रीजनल पार्टी, वो भी कहते हैं कि डेमोक्रेसी उस स्टेट में खतरे में है। तो इस इल्ज़ाम से कोई भी नेशनल पार्टी या कोई भी रीजनल पार्टी ऊपर नहीं रही है, सब पर ये आरोप लगे हैं। अभी के दौर में जो कांग्रेस एक क्रॉसरोड्स पर खड़ी नजर आती है, आपको इसका अंदेशा पहले से था? G23 में जो आपने विचार विमर्श किया, जो चिट्ठियां लिखी, उसके बाद आपकी रेजिग्नेशन लेटर में कई होम ट्रूथ्स थे, जिसमें आपने ये भी कहा कि साइकोफेंसी और गेट कीपर्स ऐसे हैं डिसीजन मेकर्स के, यानी राहुल गांधी के बस साइकोफेंसी और जिसे हिंदी में बड़े क्रूडली कहा जाता है चाटुकारिता से वो अपनी जगह मेंटेन किए हुए हैं। आपको ये अंदेशा पहले देखो, बहुत पहले से था, और सच मानिए तो मैंने लिखा नहीं है ज्यादा। मैंने जो टिप ऑफ द आइसबर्ग लिखा है। उसका कारण है कि कांग्रेस में 50 साल रहा हूं, तो मैं कांग्रेस को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता। फैमिली के साथ मैंने इतना काम किया है, तो फैमिली को मैं डिमोलिश नहीं करना चाहता। राहुल गांधी जो भी कर रहा है, मे बी आउट ऑफ इनोसेंस और लैक ऑफ नॉलेज और लिटिल नॉलेज, और इनोसेंस एट 55 और 53, और not knowing the consequences, or maybe ill advice. It can be a mix of number of things, और लेस एप्टीट्यूड। ये सब चीज़ें पॉलिटिक्स के लिए कई चीज़ें होती हैं। पर्सनली मेरा पॉलिटिक्स का सोचना यह है, फर्स्ट इज द कमिटमेंट। सो अपनी कमिटमेंट होनी चाहिए। जिस चीज़ में आप लगे हो, फिर नफ़ा और नुकसान उसमें सोचते नहीं है। राहुल गांधी की कमिटमेंट में नहीं, मैं कहता हूँ ना कितनी, फिर कमिटमेंट टू द पार्टी, कमिटमेंट टू द कोलीग्स, कमिटमेंट टू द कंट्री, कमिटमेंट टू द स्टेट, ये सब मिलाकर कोई एक रखता है। बहुत सारे मुझसे पूछते हैं अभी 3 दिनों कि भाई व्हाट डू यू से अबाउट यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा। तो मैंने तब कहा, भाई मुझे लगता है इट इज अ मिसनॉमर। भारत को नेहरू और सरदार पटेल ने 47 में जोड़ दिया। तो मैंने कहा था, अगर बेहतर होता, जो करंट प्रॉब्लम्स है, करंट प्रॉब्लम है महंगाई है, करंट प्रॉब्लम है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट दे दो, महंगाई कम करो, तो इसमें मजदूर जुड़ जाता, करोड़ों अनएम्प्लॉयड जुड़ जाता। इसमें कौन जुड़ेगा? इसमें तो वही जुड़ा है आर्टिस्ट को बाहर, तो वहां तुम आ जाना, तो फोटो अपॉर्चुनिटी है, हो गई फोटो अपॉर्चुनिटी। शाम को वो दूसरा आर्टिस्ट आया, वो भी 5 कदम चलेगा, वो तो उस फोटो अपॉर्चुनिटी से क्या होगा? ये यात्रा में इतनी ट्रैक्शन मिली है, तो सूरत को पूरी वर्किंग कमेटी, चीफ मिनिस्टर और गुजरात के एमएलए लाने की नहीं, वहां तो 1 लाख लोग पहुंचे थे अपने आप। मैं आपसे कुछ रैपिड फायर सवाल पूछूंगी, जिनका आप एक-एक लाइन में जवाब दीजिए।
इन फॉलोइंग चीजों के बारे में आपकी राय क्या है, चीजों या लोगों के बारे में? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखो, प्रधानमंत्री, हर आदमी में कुछ मेरिट डिमेरिट होता। एक्टिव है, मेहनत करते हैं, नो डाउट, वो क्रेडिट तो जाता। फॉरेन पॉलिसी ठीक रही, इसी तरह इतना अच्छा नेविगेट करना इतने सुपर पावर्स के बीच में और अपना काम निकालना, तो वही तो फॉरेन मिनिस्ट्री, वो नेविगेशन अच्छी हुई। सब पार्टी से रखना, मेल जोल रखना अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा पॉलिटिकल इनको लीव एंड लेट वाली सब पॉलिटिकल पार्टीज, जियो और जीने दो, सब पॉलिटिकल पार्टीज को अवसर देना चाहिए। वो आपको लगता है और होना चाहिए था? वो होना चाहिए। और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होना चाहिए। दिल के अच्छे साफ हैं, मैं उनकी कदर करता हूं कि मैंने 7 साल एज लीडर अपोजिशन हर इनके कई बिल मैंने सभा में फेल कर दिए, हाँ, जो बाद में दोबारा इनको लाने पड़े। हर पॉलिसी का विरोध किया बीजेपी की, लेकिन एज ए स्टेट्समैन उन्होंने आखिर में बिहेव किया। कोई हर आदमी में कई अच्छाइयां होती हैं, उन अच्छाइयों को करना चाहिए। उस समय बुराइयों पर पर्दा डालना, बुराइयों को करने के लिए तो आपको 365 दिन मिलते हैं। पीएम को तो 365 मिलते थे, हर दिन पार्लियामेंट में हम लीडर ऑफ अपोजिशन को खींचते थे। लेकिन ओकेजन वो उन्होंने देखा, ये आज ओकेजन नहीं है, ये विदाई का ओकेजन है, या अच्छी चीजें कहने का मौका है, या गाली देने का मौका नहीं है। तो वो इंसान में जजमेंट होनी चाहिए। और राहुल गांधी पे ये जजमेंट है? अब वो जाने, जजमेंट है। मैं आपकी राय पूछ रही हूँ। मैं चाहूंगा कि वो भी कुछ सीखे, अच्छे को अच्छा कहना और बुरे को बुरा कहना। हमसे बात करने के लिए और खुल के बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। लेकिन इंतजार रहेगा बुक नंबर 2 का, और कुछ ऐसे सच जो अब तक आपने अपने दिल में छुपा कर रखे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, बहुत धन्यवाद। Watching the News Hour at 9. Stay tuned.